तारा चली गई, उसे शादी नहीं करनी इसलिए भाग गई। मजाक है क्या ये? ऐसी कोई बात नहीं, डर गई है जी, आप चिंता न करो, हम लेकर आएंगे, समझाएंगे उसको सब कुछ। इसमें समझने के लिए बचा क्या है? उसके मन में जो आ रहा है वो किए जा रही है, उसे और किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपनी ही परवाह है। पहले उसने बातें छुपाई, फिर अग्रीमेंट बनवाया और अब अपनी ही शादी से भाग गई वो। एक बार भी नहीं सोचा उसने किसी के बारे में, मेरे बारे में, हम सबके बारे में। इतना बड़ा फैसला ले लिया और इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि खुद आकर बात कर ले। डुगू बेटा संभालो खुद को। मैं प्लीज मम्मा बस, और उसकी साइड मत लीजिए आप। मैं सब समझता हूँ, बच्चा नहीं हूँ मैं। उसे अगर शादी नहीं करनी तो मुझे भी इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये रिश्ता यही खत्म हुआ। नक्श लाला, नक्श लाला, क्या बात कर रहे हो लाला? हमारी बात तो सुनो। नक्श लाला, अरे सुनो नक्श लाला। नक्श लाला, क्या कर रहे हो नक्श लाला? तारा, तारा कहाँ है छोरी? तारा, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। विक्रम जा रहे हैं, डॉक्टर को बुला के ला। जी भाई साहब, आप सब्र रखिए। जा रहा दादी जी, मेरे दादी जी कुछ ना हुआ है। ओ भाई साहब थोड़ा पानी दे दो, पानी दे देना भाई साहब। दादी, अरे डॉक्टर आया कि ना आया? संग्राम शांत हो, कुछ नहीं हुआ उन्हें, शांत हो जाओ। तो कुछ नहीं, बस सदमा लगा है तो बेहोश हुए। ये काढ़ा पिला दो उन्हें। कुछ नहीं हुआ, बैठो आराम से पिला, बैठो, कुछ नहीं हुआ है। दादी जी, पल भर में क्या से क्या हो जाता है उन्हें। अभी कुछ देर पहले सब लोग कितने खुश थे, सबकी आंखों में कितने सपने थे, और अब देखिए जैसे जैसे सब कुछ उजड़ गया, खत्म हो गया। सजावट है पर जान नहीं।
रोशनी है पर चमक नहीं। मम्मा पापा, आप लोग मेरे लिए परेशान हो ना? मैं भी बहुत अपसेट हूँ। सब कुछ गड़बड़ हो गया। सब लोग कितने खुश थे, मैं खुश था। अब सबने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया। सबके सपने टूट गए, मेरे, आपके, पापा के। हाँ डुगू, सबके सपने टूट गए। ये क्या हो गया बेटा? क्यों हो गया ये? न जाने आई एक आंधी जाने किस ओर से, वो नाजुक डोरी टूटी, सारी उम्मीदें छूटी, पल में क्या से क्या हो जाता है। हमेशा हर शादी में कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर हुआ करती थी अक्षरा, लेकिन फिर सब कुछ ठीक हो जाता था। शादी टूटती तो नहीं थी ना, लेकिन यहाँ तो रिश्ते ही टूट गए अक्षरा। सब खत्म हो गया नैतिक, सब खत्म हो गया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। सुन के झटका लगा होगा और संभाल नहीं पाए होंगे खुद को। अब तबीयत कैसी है इनकी? चिंता की कोई बात तो नहीं? चिंता की कोई बात नहीं, अब ये बिल्कुल ठीक है। शुक्र मनाइए कि सिर्फ बेहोश हुए, होने को तो कुछ भी हो सकता था। हार्ट अटैक भी आ सकता था। ऐसा मत बोल छोरे। मैंने जो दवाइयाँ दी हैं बस आप समय पर देते रहिएगा। मैं चलता हूँ। धन्यवाद। कितनी चली गई तारा तू? तारे जाने से हमारे दादाजी का क्या हाल हो गया। जैसे वो प्रीति मिले ना, उससे कहियो कि फोन आया और सबसे पहले मना बताएगी वो। जी भाई साहब। अरे उसकी और उसी की अक्लमंदी की वजह से हुआ है ऐसा। ऐसी दोस्तों से तो सपोली अच्छी है भाई, सपोली। संग्राम, ये सब बातें बोल के तुम अपनी जबान क्यों खराब कर रहे हो? क्या हो जाएगा इससे? आप प्लीज प्रीति से ये भी कहिएगा कि मेरी उससे फोन पे बात कराए। मैं उसे समझाऊंगी कि घर जल्दी वापस आ जाए। यहाँ सबकी हालत बहुत खराब है। चीकू, आई नो तू कैसा फील कर रहा है। गुजर चुकी हूँ मैं इस सिचुएशन से। पर जब रणवीर के साथ रिश्ता टूटा था तब तुम्ही ने मुझे संभाला था ना, याद है ना चीकू? और जैसे रणवीर को अपनी गलती का एहसास हो और वो लौट कर आए, उसी तरह तारा को भी अपनी गलती का एहसास होगा। हाँ भाई, तू इतना अच्छा है तो तेरे साथ कैसे बुरा हो सकता है? सब ठीक हो जाएगा, तू देखियो। तू तो सबको संभालता है ना, याद है? संजू के टाइम में तूने मुझे संभाला था, रणवीर के टाइम पे तूने अनन्या दी को संभाला था, तो तू क्यों मायूस हो रहा है? तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। मने माफ कर दो चंद्रभान सिंह। मैं जानू कि मैं ज्यादा बोल गई, पर क्या करूं? मने गुस्सा करना आवे, और गुस्से में कुछ भी बोल जाऊं। पर मैंने भी गलत ना कहा था, जो कहा था वो भी सही था। पर मैंने ये पता ना था
इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे माफ कर दो चंद्रभान जी, माफ कर दो, मैं माफी मांगू। अगर ये सजा जो आप दुनिया भर को बांटती हो ना बुआ जी, इतनी सीधी अगर खुद कर ली होती ना होता आज ये। तारा, तारा आजा छोरी, जल्दी कर, तैयार होके आजा। देख बारात आ गई छोरी। जी आप नाराज ना होना जी, आ रही है तारा, बस तैयार है, 2 मिनट पहुंच रही है। माँ, चाय ले लीजिए। भाभी माँ, सब कुछ अच्छा भला तो चल रहा था, इसकी नजर लग गई, पता नहीं। वो कहते हैं ना भाभी माँ, अनहोनी को तो इंसान टाल सकता है, लेकिन होनी को नहीं। रिश्ता जोड़ना कितना मुश्किल होता है और उसे निभाना उतना ही कठिन। बरसों लग जाते हैं एक रिश्ते को जोड़ने में और तोड़ने में पल नहीं लगता। कभी कभी तो बड़ी बड़ी बातें नजरअंदाज कर जाते हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजें रिश्ता टूटने का कारण बन जाती है। शाबाश। तारा, अरे छोरा, बात हुई क्या तारा से? ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ही ना करो जी। प्रीति के पास तो फोन भी आया ना, कोई घबराने की बात नहीं। मुहूर्त शुरू हो गया है ना छोरा, पंडित जी बुला रहे हैं उसे। तारा, छोरी आजा बेटा जल्दी, नक्श लाला इंतजार कर रहे हैं तारा। तारा, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तारा पे। चीकू जैसे इंसान के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? मैंने पहले कभी नहीं देखा नक्श को ऐसा। अंदर से जैसे टूट गया है वो। पता नहीं क्यों किया तारा ने ऐसा। कितना कुछ सोच के रखा था चीकू ने शादी को लेकर। तुझे पता वो रणवीर से कह रहा था, आप जाइए हम आपके पास लंदन आएंगे। कितना खुश था वो। और पिछले कुछ टाइम से काफी सीरियस भी हो गया था। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए भी रेडी था वो। कितनी बार कहा उसने मुझसे। प्लीज भाई, आप संभालो खुद को, बी स्ट्रॉन्ग, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जो काम बड़े नहीं कर पाते वो छोटे कर जाते हैं। टुकू के साथ तो फिर भी हम हैं, नायरा है, घर वाले हैं, पर तारा तो बिल्कुल अकेली है। पता नहीं कहाँ होगी, कैसी होगी, कैसे संभाल रही होगी खुद को। भाई, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। मुझे नींद आ रही है, आप लोग भी सो जाइए। कल सुबह जल्दी उदयपुर के लिए निकलेंगे। संग्राम, ये शादी के खर्चे का हमारा हिस्सा। नहीं भाई साहब नहीं, कैसी बातें कर रहे हो जी? आप क्यों दोगे खर्चा? वैसे भी जी ब्याह तो हुआ ही ना,
सारी गलती हमारी बहन की। मंडप से तो वही भागी थी। कब तक मेरा तेरा कहते रहोगे संग्राम? हमारा कह के भी जरा सोचो, तो ये सब बातें दिमाग में नहीं आएंगी और भी जो मुश्किलें हैं वो भी थोड़ी आसान हो जाएंगी। शादी पूरे परिवार का सपना था, सब मन से शामिल थे शादी में, बहुत खुश थे। अब जब सुख की जगह दुख ने ले ली है तो पूरा परिवार साथ में साझा होना चाहिए ना। ले लो। भले लोग हैं बहुत, पता नहीं तारा ने क्या हो गया जो इतना अच्छा घर परिवार छोड़ के भाग गई, पागल कहीं। नाक कटवा दी छोरी ने गांव की। इस शहर वालों को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझे आप? अरे पर ये तो गांव है, इज्जत मिट्टी में मिला दी चंद्र काका की। कोई बता रहा था हॉकी वाले कोच के साथ भाग गई, पता नहीं क्या चक्कर है। हॉकी सीखने जाती थी या फिर कुछ हो रही। मैं बताऊं तेरे किसके साथ चल रहा है चक्कर? चक्कर होगा थारी बहन का, थारी लुगाई का। अगर भाई बहन के बारे में कुछ कहा ना तो तन्ने और पूरे गांव ने तोड़ दूंगा, समझा क्या? संग्राम ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम्हें समझाया ना। मैंने तो जो सुना था वही कहा है, मैं तो उस दिन गांव में भी नहीं था। देख बेटा, बात तो ये गलत नहीं कर रहा है। पूरी हॉकी खेल के देश भर में खानदान का नाम रोशन करे और आज यहाँ ऐसी बेवकूफी कर दी कि आप भी परिवार का नाम डुबो दिया। उसने जो बेवकूफी की सो की, आप अक्लमंदी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? आप तो बड़े हैं ना, इन सब की खुशी में शामिल थे ना दिल से। अब जब दुख की घड़ी आई है तो उसमें साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो पहले से ही कमजोर है। आपके घर में भी तो बहू बेटियां हैं ना, क्या आप उनके बारे में इस तरह से बात करते हैं? जब वो लोग तारा को दोष नहीं दे रहे जिनका इस बात से सीधा संबंध है, तो आप लोग क्यों उसे दोष दे रहे हैं? कौन जानता है कि सच क्या है? हो सकता है कि सच कुछ ऐसा हो जिसे हम में से कोई भी ना जानता। देखिए, ये बात तो हम सब मानते हैं ना कि जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। तो बस ये समझ लीजिए कि इस समय ईश्वर की मर्जी दोनों बच्चों के लिए यही, इसमें ना तो तारा का कोई दोष है और ना ही चीकू का। और हमें तारा बिटिया से कोई शिकायत नहीं है, और आप सबसे विनती है हमारी, तारा बिटिया के बारे में अपने मन में ऐसे ख्याल ना लाए। बहुत प्यारी बच्ची है वो। संग्राम बेटा, देखो इन लोगों की बातों को दिल पे मत लगाओ, और देखो बेटा कोशिश करना कि ये सारी बातें आपके दादाजी तक ना पहुंचे। दादाजी? तारा क्या कर गई छोरी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला गई तू। हाँ छोरी। चंद्रमा जी, दादाजी, पानी लेकर आओ रे कोई, जल्दी। इनको अस्पताल ले जाना होगा, हार्ट अटैक आया शायद। अक्षरा चलिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अक्षरा,
टूट गई। कितना चाव था मेरी शादी का, सब खत्म हो गया। मेरे बच्चे का दिल टूट गया। नैतिक, अक्षरा प्लीज अपने आप को संभालिए। क्या हुआ अक्षरा, आप रुक क्यों गई? क्या सोच रही हैं आप? अब सोच के कोई फायदा भी तो नहीं है नैतिक, कहाँ कुछ पूरा होता है। अक्षरा प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होता तो इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। दहलीज के उस पार अपने डुग्गू और तारा की आरती उतार रही होती। इस दहलीज के इस पार से लेके उस पार तक का सफर पूरा हो गया होता। आपको पता है जब डुग्गू की शादी की रस्में हो रही थी ना, तो मैंने हर पल अपनी शादी याद की है। अपनी शादी के सारे पल जिए हैं सिवाय उस एक पल के जब सब कुछ बिखर गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। काश मुझे थोड़ा सा एहसास हो गया होता। क्यों मुझे एहसास नहीं हुआ? क्यों मुझे डर नहीं लगा कि कुछ होने वाला है? अक्षरा प्लीज आप हिम्मत रखिए। देखिए हो सकता है कि इसमें भी कोई भलाई हो। आप प्लीज अपने मन को समझाइए। हिम्मत ही तो नहीं रख पा रही हूँ नैतिक। मैं थक गई हूँ अपने मन को समझा के। पूरे रास्ते लड़ते रही अपने मन से। ये कभी नहीं सोचा था नैतिक कि ऐसा सब हो जाएगा। कैसे भूल गया मैं तारा कि पहली मुलाकात में तुमने मेरी गर्दन तोड़ी थी। तभी समझ जाना चाहिए था मुझे कि तुम सिर्फ तोड़ना जानती हो, जोड़ना नहीं। नायरा, क्या हुआ बेटा? तुम सोई नहीं अभी तक? नहीं मम्मा, मुझे नींद नहीं आ रही। मुझे भाई की टेंशन हो रही है। आई होप ही इज फाइन। मम्मा चलो चल के उनसे बात करते हैं। नहीं बेटा, अब उसकी जरूरत नहीं है अभी तुम सो जाओ। चलो। पर मम्मा उन्हें हमारी जरूरत है। मैंने कहा ना बेटा, अभी नहीं। अभी तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। उन्हें भी सोने दो। चलो लेटो। चलो, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट। पता नहीं क्या हो गया मॉम को आजकल, बहुत अजीब बिहेव करती है। सुना तो
दूंगा। तारा पता नहीं कहाँ चली गई। जब से तुम संग मैंने अपने नैना जोड़ लिए हैं, क्या मैया क्या बाबुल सबसे रिश्ते तोड़ लिए हैं। तेरे मिलन को व्याकुल है कब से मेरे प्राण, मधुर सुना दो तान। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। मैं हूँ तेरी प्रेम दीवानी, मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान, मधुर सुना दो तान। जी सब मारे गलती से होया है, मारा ही दोष है जी। हो सके तो मने माफ कर दो। कर देंगे, पर उससे पहले कंडीशन है। ये छोरी, आप फिर से ये सब नहीं बोलोगे। पर छोरी, बहुत जिद्दी हो आप, किसी की बात नहीं सुनते, हमेशा अपनी बात मनवाते रहते हो सबसे। अब बस रोना बंद करो, चुप हो जाओ, वरना सिर दुखने लगेगा। ओके? हम तो बोल बोल के थक गए, पता नहीं बाईसा मानेंगी भी या नहीं। हो सकता है आज मिष्टी की मीठी मीठी बातों का असर हो जाए। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो बुआ दादी, पर बुरी नहीं हो, इसलिए कोई भी आपसे नाराज नहीं है। देखो अभी नक्श भैया की और तारे दीदी की कट्टी हुई है, हो सकता है मैं भी बट्टी हो जाए, जैसे पिक्चर में होता है ना। हमने देखा था ना दादी। बाईसा, बाईसा, बहू, कल रात से लल्ला अपने कमरे में है। किसी ने बात की थी उससे? मैंने की थी बात भाभी माँ, मैं गई थी कल रात को कमरे में। और सुबह से किसी ने झांक कर देखा था उसके कमरे में कि लल्ला कैसा है, क्या कर रहा है? हाँ अक्षरा, अगर हम सबका ये हाल है तो पता नहीं उसका क्या हो रहा होगा। पापा। हाय रब्बा, इसे क्या हो गया? क्या हुआ बेटा, बता। पापा, पापा जी। वहाँ ब्याह में हर समय साथ में थे तो पता नहीं चला, अब यहाँ पर जमाई सा कैसे? दीदी, हमें ही इसका मन किसी ना किसी तरह बहलाना पड़ेगा। बेटा कुछ यम्मी यम्मी बनाऊं तेरे लिए खाने को? चल रोना बंद कर, मैं तेरे को मार्केट लेके चलती हूँ। हाँ नहीं पापा। कुहू, यहाँ देखो, ये वीडियो देखो, पसंद आई आपको? सॉरी दादू, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, पर ऐसा कब तक चलेगा? आपको एक ना एक दिन तो कुहू को बताना ही होगा ना। उधर जीजू पहले ही परेशान है, अगर कुहू ने कोई जिद पकड़ ली तो और मुश्किल हो जाएगी। मैं समझ सकता हूँ अंशु, लेकिन तू ही बताना कि मैं क्या करूँ, कैसे बताऊँ उसे? उसे मैं अपने आप ही तो नहीं रख सकता। उससे वर्षा की तकलीफ और बढ़ती है, जो मैं नहीं चाहता। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं कुहू को कुछ बता सकूं। रुको, ये
साक्षी क्या लल्ला क्या हुआ? मम्मा क्या हुआ? आप डर क्यों गई? मैं तो ये एप्पल काटने जा रहा था। भूख लगी थी, इसलिए सोचा जब तक नाश्ता बनेगा तब तक इसी से काम चला लूं। I can't believe this. आप लोग सच में सोच रहे थे कि मैं Oh my God, कितने ज्यादा ड्रामेटिक हैं आप लोग। चाकू हाथ में मतलब। चुप, बिल्कुल चुप। छी, ऐसी बातें जबान पे नहीं लाते। आप मुझे कुछ अच्छा खिला दीजिए, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ ना अभी तुम्हारे लिए। वो चाकू दो। ये लीजिए। आओ मैं तब तक तुम्हें एप्पल खिलाती हूँ। आओ बैठो। बड़ी हिम्मत वाला है हमारा बेटा अक्षर। देखिए कितनी जल्दी संभाल लिया उसने खुद को। पता नहीं संभाल लिया, ये हमें दिखा रहा है बस। नमन, मैंने बस अड्डे छोड़ किया। क्यों बुआ जी, आप कहाँ जा रही हैं? जहाँ से आई थी वहीं चली जाऊंगी। जिस तरह हंसती मुस्कुराती आई थी वैसे ही वापस जाइए आप, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी गिल्ट के। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप आराम से जाइए और जल्दी वापस आइए। दुनिया की सारी खुशियां तारे को मिले। मैं जाती हूँ। जाती हूँ नहीं, कहीं आती हूँ। कुहू, आपको ये पसंद है ना? जाओ इसके साथ खेलो। थैंक यू। थैंक यू सो मच अनन्या बेटा, कुहू को संभालने के लिए। एक तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती, घर वालों के लिए भी और कुहू के लिए भी। यहाँ वो रहना नहीं चाहती है और जहाँ वो जाना चाहती है वहाँ हम उसे भेज नहीं सकते हैं। माँ, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कभी कभी आप किसी इंसान से इतना प्यार करते हैं कि चाह कर भी उस इंसान से नफरत नहीं कर पाते। आपका और पापा का भी कुछ ऐसा ही इशू है। मे बी बिकॉज इतने साल आप लोगों ने सिर्फ प्यार किया है एक दूसरे को, नहीं तो आज ये हाल नहीं होता आपका। हाँ मम्मा, आई थिंक रणवीर सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर ये प्यार नहीं होता तो आप इस सिचुएशन से बहुत इजीली निकल चुकी होती। शादी में या तो आप वहां नहीं रुकती या पापा को वहां रुकने नहीं देती। और भी कई सारी बातें हैं जिनसे आपको मेरी बातों का सही होने का एहसास होगा। भैया, आप ये सारा सामान वापस क्यों दे रहे हो? अगर मान लो कल को आपकी और तारा दीदी की बट्टी हो गई तो फिर उन्हें तो ये आपको सारा सामान वापस देना पड़ेगा। अब बट्टी होना मुश्किल है मिष्टू। क्यों? ऐसे ही, आप छोटे हो ना, आप नहीं समझोगे। मिष्टी जाओ, तेजा दीदी से बोलो हमें कुछ पीने के लिए दे। मिल्क शेक या जूस। गो। मैं बोलती हूँ। अरे ठीक है, चलो दोनों बोलते हैं। भाई, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं ना, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करते हैं। आपने ही कहा था, याद है? केपटाउन में भी आप मुझसे सब कुछ शेयर करते थे, जो मम्मा या संजू दीदी के साथ नहीं कर पाते थे वो भी, है ना? तो
तो फिर अब आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो? क्यों अपने मन की बात नहीं बता रहे मुझे? ना गुस्सा कर रहे हो ना अपसेट हो, बस खुश नहीं हो। आप खुद ही बोलते हो ना, मन में कोई भी प्रॉब्लम होती है शेयर कर लेना चाहिए, मन हल्का हो जाता है, और आप खुद ही नहीं बोल रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम से मुझे भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं किसी से शेयर नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके? थैंक्स फॉर योर कंसर्न नायरा। मैं समझ सकता हूँ कि मेरे इस मूड को देखकर बाकी सबको बहुत परेशानी हो रही होगी, स्पेशली जो मुझसे प्यार करते हैं उन्हें तो और भी ज्यादा। बट आई विल ट्राई नाउ, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे अपसेट देखकर और लोग भी अपसेट हो जाएंगे। ऑलरेडी सब लोग इतने परेशान हैं और मैं आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अब ऐसा नहीं होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा स्ट्रॉन्ग बनने की। थैंक्स भाई, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हेलो नानी और भैया। आज से तुम आजाद हो तारा, इसलिए नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि इसलिए कि बहुत प्यार किया है तुमसे, और प्यार जबरदस्ती नहीं किया जाता। जी आप बुकिंग कैंसिल करवा दीजिए। आप अपने लड़के को भेज दीजिए, मैं उसे चेक दे देता हूँ। हाँ पायल, रिसेप्शन कैंसिल हो गया है, तुम उन्हें बता देना प्लीज। गिरजा महाराज जी, ये स्टेशन के पीछे वाला इलाका है ना, वहाँ ये दे देना। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। कृष्णा जी, सुषमा जी, आप अचानक? अरे हम लोग बहू देखने आए हैं, बुलाइए अपने चांद के टुकड़े को, कहाँ छिपा के रखा है? अरे तैयार हो रही होगी, पर हाँ उसे बता दीजिए कि हम लोग आए हुए हैं मुंह दिखाई के लिए। क्या बात है देवयानी बहन, बहू के आने का कोई स्वागत की कोई तैयारी ही नहीं, कोई सजावट नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं। अब इतना भी क्या सिंपल रखना? लग ही नहीं रहा है कि शादी ब्याह का घर है या इस घर में नई बहू आई है। अब आप जल्दी से बहू को बुला दीजिए। आप बैठिए ना, हम जरा चाय नाश्ते का देख कर आते। अरे खाली चाय नहीं, चाय के साथ शादी की मिठाई भी खाएंगे हम लोग। ये तो हमारे दिमाग से ही निकल गया था कि औरतें मुंह दिखाई के लिए आएंगी। पर अब क्या करें, इन्हें क्या बताएं? अब जैसे भी बताए, बताना तो पड़ेगा ना छोटी माँ। ये कोई छोटी सी बात तो नहीं है ना जो छुप जाएगी। हाँ, पर अगर हमने इन्हें ये बता दिया कि तारा चली गई इसलिए शादी नहीं हो पाई, तो हमारी जो बेइज्जती होगी वो तो होगी, पर बेचारी तारा की भी तो बहुत बदनामी होगी। तो फिर क्या कहेंगे हम? ये शादी क्यों टूटी? क्योंकि ये लोग यहाँ से बिना जवाब लिए मानने वाले हैं नहीं। उनके सवाल भी आपको पता है ना, नहीं जवाब दिए तो कुछ न कुछ रूमर स्प्रेड करेंगे। देखो करिश्मा, तुम जो कह रही हो समझती हूँ मैं, सही बात है, लेकिन हम क्या कहेंगे उनसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अक्षरा। जब कुछ समझ में नहीं आता है ना छोटी माँ, तो चीजों को छोड़ देना चाहिए। चलिए चलते हैं उनके पास, जो भी समझ में आएगा बोल देंगे, और क्या कर सकते हैं। अब इतना कुछ हुआ है तो उसका असर तो झेलना पड़ेगा ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी खुशी में शामिल होने आए और हमारी नई बहू को आशीर्वाद देने आए। और वो क्या है ना कि कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा इंसान चाहता है। किस्मत अजीब ही खेल खेलती है और कुछ और ही हो जाता है। वैसा ही कुछ हमारे साथ हुआ और डुग्गू की शादी नहीं हो पाई। हे भगवान, इसका मतलब शादी टूट गई। पर हुआ क्या? कहीं दुल्हन भाग तो नहीं गई? अरे आजकल का तो फैशन है, लोग अपनी ही शादी से भाग जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरे आप लोग तो बहुओं पे पाबंदियां भी नहीं रखते, और तुमने तो उसे हॉकी की परमिशन भी दे दी थी। कहीं लड़की में कोई दोष तो नहीं था ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। तारा बहुत बहुत अच्छी लड़की है। बस यूँ समझ लीजिए कि ना उसकी किस्मत में था ना हमारी किस्मत में।
हाँ वैसे भी जो जो होना होता है वो तो होता ही है। हम सब बस अब ये कोशिश कर सकते हैं कि थोड़ा सब्र रखें और जितनी जल्दी हो सके सब इस बात को भूलने की कोशिश करें। अरे हाँ हाँ देवयानी बहन, वो बात तो ठीक है, धीरे धीरे सब भूल जाएंगे, पर इंसान सोचता तो है ना। इतना अच्छा घर परिवार, फिर ऐसी क्या बात हो गई जो बनी बनाई शादी बिगड़ गई? मैं बताता हूँ आंटी, ये क्या हुआ।